अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सब लोगों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। जिंदगी का आगाज, पहला किस्त। क्या आपने कभी सोचा है नई जिंदगी का आगाज कब होता है? वो लम्हा कब आता है जब इंसान सब कुछ खो कर भी मुस्करा देता है, जब अंधेरों के बीच रोशनी की एक किरण नजर आती है, और जब टूटे ख्वाबों के दरमियान उम्मीद दोबारा जन्म लेती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने दर्द छुपाकर, तकलीफ सहकर, तन्हाई झील कर फिर से जीने का हौसला पैदा किया। ये है जिंदगी का आगाज, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। आइए शुरू करते हैं ये जबरदस्त स्टोरी, पहला किस्त। जिंदगी का आगाज। फरीहा एक छोटी सी गांव की लड़की थी जिसकी जिंदगी के तमाम फैसले उसके वालिदैन और खानदान के बुजुर्गों की रजा के मुताबिक होते थे। उसकी दुनिया इतनी सादा और महदूद थी कि वो कभी बाहर की दुनिया की हकीकतों से वाकिफ नहीं हुई थी। घर का माहौल बहुत रिवायती था, जहां लड़कियों का काम सिर्फ घरदारी तक महदूद था और उनके ख्वाब कभी हकीकत का रूप नहीं धारते थे। फरीहा को अपनी जिंदगी के हर पहलू में एक रुकावट महसूस होती थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो तालीम हासिल करे, दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में काम करे और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सके। मगर ये सब उसके गांव में मुमकिन नहीं था, क्योंकि यहाँ पर रिवायात ने उनके ख्वाबों को रोक रखा था। एक दिन फरीहा की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जब उसने फैसला किया कि वो अपनी तकदीर खुद बनाएगी। उसने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि वो उसे शहर भेजे ताकि वो तालीम हासिल कर सके, मगर उसके वालिद ने हमेशा की तरह रिवायती जवाब दिया, ये हमारा तरीका नहीं है, लड़कियों का काम घर की देखभाल है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फरीहा ने सुना तो दिल पर एक गहरा बोझ महसूस किया, मगर उसके अंदर एक चिंगारी थी जो ना खत्म होने वाली उम्मीद की इलामत बन चुकी थी। उस दिन के बाद फरीहा ने तय किया कि वो कुछ ऐसा करेगी कि न सिर्फ अपने ख्वाबों को पूरा करेगी बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनेगी। अगले चंद दिनों में फरीहा ने अपनी बातों को दिल में मजबूती से पकड़ लिया। उसने फैसला किया कि वो अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर भी किसी न किसी तरह अपने मकसद के हुसूल के लिए काम करेगी। वो जानते थे कि उसके ये कदम गांव की रिवायत के खिलाफ होगा, मगर उसके दिल उस बात से बेचैन था कि क्या वो हमेशा उन रिवायत के तहत ही अपनी जिंदगी गुजारेगी। एक दिन जब फरीहा अपनी छोटे से कमरे में बैठी थी, उसने सोचा कि उसके अंदर एक और जिंदगी कहानी छुपी हुई है जो किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ उसके लिए महसूस है। उसने दिल ही दिल में अहद किया वो हर कदम उठाएगी ताकि उसके ख्वाबों को हकीकत का रूप मिले। आगे क्या होगा, फरीहा क्या करेगी? क्या वो अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकेगी या फिर गांव की रिवायत उसे रोक लेगी? ये सवालात उसके दिल में गूंजते रहे, मगर फरीहा जानती थी कि उसकी सफर अभी शुरू ही हुआ था। तो पहला किस्त यहाँ खत्म होता है, मगर फरीहा की कहानी अभी बहुत आगे जाना है। अगले किस्त में मालूम होगा कि फरीहा अपनी जिंदगी को किस तरह बदलने की कोशिश करती है और किस तरह इसकी सफर शुरू होता है। तो मेरे साथ रहिए अगले किस्त तक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पहला एपिसोड, पहला किस्त बहुत पसंद आई होगी। मेरे साथ रहिए अगले किस्त तक, नेक्स्ट एपिसोड तक। अल्लाह हाफिज।